गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दैट इज कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो एरियर का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर जिसने शेयर के लिए अप्लाई किया है वो अगर पैसे ना दे पाए सही वक्त पे तो उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स मतलब दैट कैन बी अलॉटमेंट, दैट कैन बी फर्स्ट कॉल, दैट कैन बी फाइनल कॉल। ठीक है, तो आपको इसके पहले वीडियो से बताया गया था कि जो शेयर का पैसा है कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में लेती है। क्लियर? तो एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। तो एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर होने का संभावना ही नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी एरियर ड्यूरिंग एप्लीकेशन। तो एरियर किस में होता है? लोग फंबल कब करते हैं, लोग कब देने में असमर्थ होते हैं, वो सेकंड कॉल से। दैट मीन्स अलॉटमेंट में भी एरियर हो सकता है, फर्स्ट कॉल का एक टाइम लिमिट दिया उसमें बंदे ने पे नहीं करा तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉल्स इन एरियर। और कुछ लोग होते हैं कि उनसे पैसे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के मांगे नहीं गए हैं, वो पहले से दे के अपना काम नक्की कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पैसे हमें डेट्स के पहले मिल जाएं जिसे कि कंपनी ने अभी मांगा नहीं है, जैसे अभी मान लो कंपनी ने मांगा अलॉटमेंट का पैसा और किसी बंदे ने अप्लाई किया था 2000 शेयर के लिए, तो वो अलॉटमेंट का पैसा तो उसने दिया ही है, प्लस साथ साथ वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को भी पैसा दे दे रहा है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का। क्लियर? तो कॉल्स इन एरियर में एंट्री क्या होता है? जैसे मान लो आपको मिलना था 1,00,000 रुपया। ठीक है, अलॉटमेंट में मान लो 1,00,000 मिलने वाला था और किसी बंदे को इसी में 1,00,000 में से देना था 5,000 रुपीज़। ठीक है, वो नहीं दे पाया तो हमें कितना मिल रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट। 1,00,000 मिलना था, 5,000 नहीं मिला, यानी हमको कितना मिल रहा है? 95,000। ओके, और जो नहीं मिल रहा उसको हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर डेबिट, हमको 5,000 नहीं मिला है। ठीक है, और मान लीजिए अलॉटमेंट के दौरान ये एरियर हुआ है तो टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो दिस विल बी 1,00,000 रुपीज़। अर्थात अलॉटमेंट के दौरान हमें मिलने थे 1,00,000, 5,000 एरियर हो गए हैं यानी नहीं मिले हैं, तो बाकी जो बैलेंस 95,000 बचा वो हमें मिला है। सीधी सी बात है। उसी तरीके से मान लो 1,00,000 रुपये में हमें अलॉटमेंट में मिलना था। क्लियर? और किसी बंदे ने 5,000 रुपया जो है वो फर्स्ट कॉल का हमें एडवांस में दे दिया है, तो कैसे उसको लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट में तो हमें 1,00,000 मिलना ही है और उस बंदे ने एडवांस का पैसा दे दिया तो उसको लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस 5,000। यानी हमें नेट कितना मिल रहा है? 1,00,000 अलॉटमेंट का और 5,000 एडवांस का पैसा, यानी हमें बैंक में मिल रहा है 1,05,000 रुपया। ठीक है, अब इसको अगर कंबाइन करना रहे तो फिर उसमें एरियर का भी एंट्री पास करेंगे और एडवांस का भी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी अ सम so we can understand that in a proper way that how the accounting entries are done. Okay, देखिए, हिमालय लिमिटेड issued 90,000 shares payable as ₹1 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 4 on final call। इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में हिमालय लिमिटेड अपना 90,000 शेयर इशू करा है। ऑल द शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड। सारे शेयर्स को पब्लिक ने अप्लाई करके ले लिया है और सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट ए। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है ए। ठीक है, तो ए ने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था,
फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल मनी, अर्थात अलॉटमेंट के दौरान और फर्स्ट कॉल के दौरान ए ने पैसे नहीं दिए हैं, वेरेज बी दे दूसरा शेयर होल्डर है, बी होल्डिंग 2000 शेयर्स पेड ऑल हिज ड्यूज ड्यूरिंग अलॉटमेंट, यानी बी ने अपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट के दौरान ही दे दिए हैं, ठीक है। हाउएवर ए पेड ऑल हिज एरियर्स ड्यूरिंग द फाइनल कॉल, तो जो भी ए का बकाया था वो अपने फाइनल कॉल के दौरान उसने सारे पैसे क्लियर कर दिए हैं। सो पास जर्नल एंट्री आप कैसे पास करेंगे देखेंगे इसको। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला एंट्री होगा एप्लीकेशन का। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 90,000 शेयर इशू करा था हमने ₹1 के हिसाब से, तो 90,000 हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1। क्लियर, ये रिसिप्ट का एंट्री आ गया। अब इसको हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 90,000 90,000, सिंपल सवाल है। अब अलॉटमेंट में हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। क्या एंट्री बनेगा इसका? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ठीक है, अलॉटमेंट का ₹2 रेट है, टू शेयर कैपिटल, तो हमको कितना मिलना है? 90,000 इंटू 2, यानी 1,80,000 रुपये हमें अलॉटमेंट में मिलने हैं, ठीक है। 1,80,000 रुपये। अब यहाँ पे हम लोग जो है एंट्री दिखाएंगे। कैसे करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये ध्यान में रखेंगे कि अलॉटमेंट में हमारा एरियर भी हुआ है और साथ साथ एडवांस के पैसे भी मिले हैं। अलॉटमेंट के दौरान ए ने पैसे दिए नहीं हैं और बी ने सारे पैसे दे दिए हैं, तो हमको दोनों की एंट्री पास करनी होगी। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब देखो कैसे मिलना है हमको। शेयर अलॉटमेंट में हमको मिलना है टोटल कितना? 1,80,000 रुपया, ठीक है, जिसमें ए ने 1000 शेयर पे पैसे नहीं दिए हैं। तो ए ने कितना पैसा नहीं दिया? 2,000 नहीं दिया, ठीक है। वेरेज बी ने 2,000 पे ज़्यादा पैसा दे दिया है, मैंने फर्स्ट कॉल को भी दे दिया, फाइनल कॉल को भी दे दिया। तो फर्स्ट कॉल का है ₹3, ओके, और फाइनल कॉल का है ₹4, ₹7, यानी बी ने हमें 14,000 रुपये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के मिला के दे दिए हैं। तो ₹3 फर्स्ट कॉल के और ₹4 फाइनल कॉल के, और बी ने लिया था 2,000 शेयर, यानी 2,000 इंटू ₹7, यानी 14,000 हमको एडवांस में मिल गया। क्लियर? तो हमें मिलना कितना था? 1,80,000, 2 नहीं मिला, मतलब कितना मिला? 1,78,000, तो 1,78,000 और 14, सो दैट गेट्स टू 1,92,000 हमको एक्चुअली मिल रहा है। क्लियर? तो ये एंट्री हो गई जिसमें कि हम लोग कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों इंक्लूड कर लिए हैं। क्लियर? अब ऐसे इंडायरेक्टली देखो तो क्या है, 1,80,000 हमें उसमें मिलना था अलॉटमेंट में, और 14,000 हमें एडवांस मिल चुका है बी द्वारा, तो टोटल 1,94,000 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 1,92,000 क्यों है? क्योंकि ए ने 1000 शेयर पे पैसे
नहीं दिए हैं, इसीलिए कॉल्स इन एरियर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे कैपिटलाइज करेंगे फर्स्ट कॉल को। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कितना मिलना है, 90,000 पे 3 का भाव, यानी 2,70,000 रुपये। क्लियर, ये हो गया इसमें। अब जो है, जो पैसा हमको एडवांस में मिल, अच्छा, तो 2,70,000 हमें फर्स्ट कॉल पे मिलना है, तो एंट्री क्या बनेगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन देखो फर्स्ट कॉल का दोबारा फिर ए पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो ए ने 1,000 शेयर ले रखे थे, तो वो अब 3 रुपये के हिसाब से नहीं दे रहा, यानी हमको कितना रुपया नहीं दे रहा है, 3,000 नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी देखो फर्स्ट कॉल पे हमें मिलना था 2,70,000 और ए दोबारा से फंबल कर रहा है और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। मगर बी ने जो हमको एडवांस दे दिया था फर्स्ट कॉल का पैसा, तो वो भी डिडक्शन करना पड़ेगा, वो तो हमको मिलेगा नहीं अब। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। तो इसका कॉल सीनियर कितना हुआ था, 1,000 शेयर पे 3 रुपये पे, और इसका एडवांस कितना आया था, 2,000 शेयर पे 3 के हिसाब से हमको मिल चुका है अलॉटमेंट के दौरान। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे 6,000। ठीक है, टू फर्स्ट कॉल पे हम कितना मिलना था, 2,70,000। ठीक है, जिसमें से 6,000 हमें एडवांस मिल चुका है और 3,000 फर्दर नहीं मिल रहा है, यानी हमको फाइनली कितना मिल रहा है, 2,61,000। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉल का एंट्री। अब आते हैं फाइनल कॉल पे। ठीक है, फाइनल कॉल पे इसी का अप्लाई करेंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो 4 के हिसाब से करना है हमें, तो 90,000 इंटू 4, यानी अब हमको मिलेगा यहाँ पे 3,60,000 रुपये मिलने हैं। ठीक है जी, 3,60,000 मिलने हैं। अब सेम थिंग अगेन वी हैव टू कैलकुलेट क्या हमें मिल रहा है फाइनली, तो इधर भी लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो क्या है कि इस दौरान कोई एरियर नहीं हो रहा है ना, मगर बी ने हमको पहले से एडवांस दिया हुआ था, तो यहाँ करेंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट। तो कितना एडवांस हमको अलॉटमेंट के दौरान दिया था उसने, 2,000 शेयर पे 4 के भाव से दे दिया, यानी हमको 8,000 ऑलरेडी हमको मिल चुका है इसमें से। ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल में टोटल कितना मिलना है, 3,60,000। क्लियर, तो 3,60,000 हमें मिलना है, 8,000 ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कितना हमको मिलेगा, 3,52,000। मगर यहाँ होल्ड करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ए जो है वो अपने सारे कॉल्स एंड एरियर के पैसे वो दे दिया है। ठीक है, तो उसका कॉल्स इन एरियर कितना हुआ था, देखो अलॉटमेंट के दौरान उसने 2,000 नहीं दिए थे और फर्स्ट कॉल के दौरान उसने 3,000 नहीं दिए थे, तो यानी वो हमें पूरा का पूरा 5,000 जो है वो लौटा दे रहा है। समझ में आया, तो यानी 3,60,000 में से 8,000 नहीं मिला, मतलब हो गया 3,52,000, और 5,000 जो है एरियर का पैसा लौट के आ रहा है। हमारा कितना मिल रहा है हमको, 3,57,000, यानी 3,57,000 मिले। ठीक है, तो ये हो गया इसका जर्नल एंट्री, ओके, रिलेटिंग टू द कॉल्स इन एरियर्स इन एडवांस। ठीक है,
अब इस पे जो नया जो एक और पोर्शन इस ईयर में आया भी था कि ये जो कॉल्स इन एरियर होता है, विलम्ब होता है पैसे देने में, या आप एडवांस में पैसे दे रहे हो, इस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कल जो वीडियो बनाएंगे दैट विल बी ऑन द इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन कॉल्स इन एरियर एज वेल एज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कंपनी का इनकम है। वेरेज कॉल्स इन एडवांस जो ये करते हैं हम लोग, मिलता है पैसा हमें, उस पर जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी अ लॉस और एक्सपेंस टू द कंपनी। ओके, so any queries you can write in the comment box, and till then, goodbye and keep safe. Okay, thank you.